तो आईआईटी जेई के लिए कोई जेनरिक प्रिपरेशन फॉर्मूला तो नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो टेंथ में आ जाता हूँ। टेंथ के पहले तो कुछ अता पता नहीं था। इनफैक्ट टेंथ में भी मुझे नहीं पता था कि आईआईटी क्या होता है। मैंने एक जगह थोड़ा ट्यूशन जाना चालू किया जो कि आईआईटी के फाउंडेशंस थे, जस्ट बिकॉज मेरे पापा चाहते थे कि मैं जाऊँ, मैं गया। और वो बस संडे को 2 घंटा होता था जिसमें हम पजल्स करते थे, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हमें बताए जाते थे, या बहुत जेनरिक टाइप का था। तो वो एक इंट्रोडक्शन था मेरे लिए। उसके बाद जब मैं 11th में गया तो मेरे बहुत सारे स्कूल के दोस्त आईआईटी की कोचिंग क्लास लगाने लगे, और मैंने सोचा कि भाई ये क्या है, सब लोग इसी में क्यों जा रहे हैं, क्या होता है ये। और फिर मैंने भी फिर पापा से बोल के क्लास लगवा ली और हम लोग जाने लगे। तो मेरा टाइम टेबल ऐसा होता था, मैं एक टिपिकल से सीबीएसई स्कूल में था जहाँ पे 8 से 2 तक क्लास होती थी, और वहाँ पे अटेंडेंस 80% तो कंपलसरी होती थी। तो 11th-12th में तो मैं स्कूल गया। अब सब्जेक्ट्स मैंने कैसे चूज़ किया, क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैंने पीसीएम के साथ ले लिया बायोलॉजी। तो सीबीएसई में तो मेरा पीसीएम भी था, और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है बायोलॉजी लेने से, बट ठीक है, मैनेज हो गया था। मतलब मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत बायो में, इसलिए मैंने उसको लेके कर लिया। अब 8 से 2 स्कूल चले गए, स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, और उसके बाद 2 से 3 के बीच में थोड़ा सा लंच ब्रेक टाइप ले लिया। मतलब जब हम वहाँ स्कूल के पास में ही वो कोचिंग थी, और हम स्कूल से वहाँ चल के जाते थे, और वहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्स करके हम लोग कोचिंग के लिए तैयार होते थे। और कोई ऐसे 6-6, 7-7 घंटे नहीं करते थे हम। 3 से 5:30 की बस क्लास होती थी मंडे टू सैटरडे, और वही एक रूटीन बन गया था। तो स्कूल गए, ब्रेक हुआ, कोचिंग गए, कोचिंग से घर आए। अब दिमाग इतना ज़्यादा थक जाता था इतने दिन के बाद कि अब वापस आके क्या पढ़े। तो फिर से 1-2 घंटे का टाइम पास किया घर पे, और फिर उसके बाद पढ़ने बैठे। तो उसके बाद रात को यूजुअली थोड़ी पढ़ाई हो जाती थी 7 से 9, 9:30, 10 के बीच में। वीकडेज पे तो इतना ही था, उससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं पाता था। फिर आ जाते वीकेंड पे। तो सैटरडे को मैं क्या करता था कि जो भी इस हफ्ते में हुआ है सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करता था मैं सुबह से, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टी होती थी। तो क्लास में अगर वो चीज़ समझ भी आ जाती है तो भी उसका रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगता तो है कि आपको आता है, लेकिन अगर आप उसको कुछ किसी को समझाने जाओगे या कोई प्रॉब्लम करने जाओगे तो नहीं बनता है वो। तो इसीलिए सैटरडे को सुबह से तो मैं पूरे वीक का रिवीजन करता था कि इस हफ्ते क्या क्या हुआ। दोपहर में क्लास गए और शाम को आके वापस से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली। संडे को भी सिमिलर तरीके से रिवीजन कर लिया। अब आपको थोड़ा सा नोट्स दिखा देता हूँ। ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं मेरे, और इसमें कितना रंग बिरंगा बना हुआ है सब, क्योंकि कलरफुल होने से, कलरफुल और थोड़ा लेजिबल, रीडेबल होने से दिमाग में एक इमेज मेमोरी बन जाती है, तो चीज़ें याद रखने में थोड़ी आसानी होती है। तो काला, पीला, नीला, हरा, रंग बिरंगा कुछ भी आप कलर यूज़ करके ही अपने नोट्स बनाएं। फिर दूसरा ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में, कुछ मेरे को उसी टाइम रियलाइज़ हुआ हो या कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ हो उस टाइम पे क्लास में, तो उसको भी मैं साइड में बना के रख लेता था, क्योंकि जब आप फिर गो थ्रू करेंगे इस नोट से तो आपको वो सिचुएशन और जो इवेंट था वो याद आएगा, तो दिमाग में वो रखना आसान हो जाएगा। और थियोरी कुछ ऐसे लिख ली मैंने वेरी इंपॉर्टेंट खुद ही के नोट्स बना लिए, और बोलते टाइम कुछ कुछ खुद ही से नोट डाउन कर लिया। तो ये सब अगर आप खुद के शब्दों में लिखेंगे अपने नोट्स में और फिर इसे गो थ्रू करेंगे तो फिर याद रखने में आसानी हो जाएगी। अब बाकी इन जनरल प्रैक्टिस के लिए क्या करता था, तो जो बुक्स रिकमेंडेड थी वहाँ से, जो बुक्स होती हैं आईआईटी जेई की, उनमें से ही मैं प्रॉब्लम्स लेके करता था। लेकिन एक एडवाइस जो हमें दी गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ढेर सारी बुक्स फॉलो मत करो। पहले एक बुक ले लो प्रैक्टिस के लिए, और उसका A to Z जितने प्रॉब्लम टाइप्स है वो सब सॉल्व करो। क्योंकि ऐसा होगा कि मान लो आप किसी टॉपिक को चालू किया और उसके बाद आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व की, आपने कुछ 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स करी, और फिर आप दूसरे बुक पे चले गए। अब दूसरे बुक पे जब आप स्टार्टिंग से प्रॉब्लम करना चालू करोगे तो वो सिमिलर टाइप के हो जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक तो अब आपको अच्छे से आता है, और उसमें भी आपका फॉर टाइम रीजंस 50% तक होगा और उसके बाद का रह जाएगा।
तो जो आखिरी का 50% का कंटेंट है, या 50% तो मैं एज अ नंबर ही ले रहा हूँ, वो आपका रह जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरे बुक पे जाने के पहले आप पहली रेफरेंस बुक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि उससे उस बुक के तो सारे टाइप के प्रॉब्लम्स आपको समझ आएंगे। और हर टाइप करने का आपके दिमाग पे अलग अलग असर होता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम को आप अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हो। फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री पे ये चीज़ तो बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा याद रखना चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए वही वाले कलरफुल नोट्स चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी एक और चीज़ जिसने मुझे हेल्प की वो था मेरा झूला। मैं झूला झूलते झूलते गाने लगा के कुछ कुछ जो जो चीज़ें मेमोराइज करनी होती थी वो वैसे करता था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि गाना आपको याद रखने में हेल्प कर रहा है तो आप गाने ज़रूर सुन सकते हैं मेमोराइज करते टाइम पे। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे मैं नहीं रेकमेंड करूँगा गाने सुनना, क्योंकि आपका पूरा फोकस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होना चाहिए और आपका दिमाग चारों तरफ से उसी प्रॉब्लम के आजू बाजू घूमते रहना चाहिए। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग म्यूज़िक सुने। और एक और चीज़ जो करते रहना इम्पोर्टेंट है वो है आपको एक तो सोशली एक्टिव रहना है ऐसे टाइम पे, और दूसरा एडवांटेज भी है इस चीज़ का जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स। तो अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में ऐसे संदेह हो रहा है कि यार ये मुझे आता है कि नहीं आता है, तो बस अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर लो, कुछ कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लो। हो सकता है उसको कोई डाउट होगा, आप उसको हेल्प कर सकते हैं अगर आपका टॉपिक स्ट्रांग है तो। और डिस्कशन से वो जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इंटरनलाइज होने लगेगी। तो डिस्कशन तो क्रक्स ही है प्रिपरेशन का, ऐसा मुझे लगता है। और आपका इंटरेस्ट भी जिन टॉपिक में नहीं है उनमें आपका इंटरेस्ट भी वो बनाए रखता है। सो डिस्कस एंड डिबेट विथ योर फ्रेंड्स एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 साल की प्रिपरेशन कैसे हंसते खेलते हो गई।